तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को, ठीक है। और जितने भी लोग आए हैं सबसे मेरा जो भी है अभिवादन स्वीकार करें। एंड चले शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक आज है हमारा हिस्ट्री सेमेस्टर 5 का पहला पेपर। हिस्ट्री सेमेस्टर 5 का पहला पेपर, इसे आप लोग कोर पेपर 11 के नाम से भी जानते हैं। और सब्जेक्ट का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत का निर्माण। आपका सब्जेक्ट अगर यही है तो आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे झारखंड के हो चाहे आउट ऑफ झारखंड, ठीक है, सबके काम में आएगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। क्वेश्चन आपका डेफिनेटली भिड़ेगा एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्ट यही है, मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत का निर्माण। अब देख लेते हैं। तो 2023 के सेमेस्टर 5 में पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटा है, फुल मार्क्स 80 है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स 100 होता है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी में 100 है, लेकिन विनोबा भावे, BBMKU, SKMU, NPU इन सभी में 80 मार्क्स का होता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्वेश्चन सब यूनिवर्सिटी में सेम है। देखिए इस पेपर में जो है आपका ग्रुप A, B करके बांटा गया है पेपर को। ग्रुप A इसमें जो है आपका 16 मार्क्स का है, 8 एक मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है 8 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया, ठीक है। तो हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, इसको किस देश से टेकन किया गया है? तो दोस्तों इसको जो है अमेरिका के संविधान से टेक किया गया है, ठीक है, लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन 4। आप लोग नोट करते जाएंगे प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है। ऐसे ही कोई नहीं महान बन जाता है, मतलब एग्जाम देना महान बात नहीं है, फिर भी प्लीज यार कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। B नंबर है, इसमें पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, ठीक है। इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट। तो दोस्तों योजना आयोग पहले 5-5 साल में एक योजना चलती थी, ठीक है, 5-5 साल में पहले एक योजना चलती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई 2014 में, ठीक है, 14-15 में जो है इसको बंद कर दिया गया योजना आयोग को, और अब जो है नीति आयोग शुरू कर दिया गया उसके स्थान पे। तो योजना आयोग पहले हुआ करता था, 5 साल का प्लान बनाया जाता था किसी एक टारगेट को लेकर के, और उसको हिट करने की कोशिश किया जाता था, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में। कब? 15 मार्च 1950 में। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। आगे देखते हैं C नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, यार ये क्वेश्चन तो मेरे डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ठीक है। किस वर्ष योजना आयोग में हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। इन विच 5-year प्लान वाज बोकारो स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों जो है हमारा बोकारो स्टील प्लांट हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना पे निर्माण किया गया था, ठीक है। 1959 में इसकी नींव डाली गई थी, और 1965 में यह जो है अपना सारा कुछ काम शुरू कर दिया। और उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसको PC महानालोबिस ने जारी किया था, और उसको महानालोबिस योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसमें विशेष रूप से फोकस हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में दिया गया, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सेकेंड 5-year प्लान, ठीक है, नोट करते जाइएगा। और इसी के साथ जो है बहुत सारे भारत में और जगहों पर भी स्टील प्लांट बनाए गए, जैसे कि आपका दुर्गापुर में बनाया गया, भिलाई में बनाया गया, राउरकेला में बनाया गया, ठीक है। उसमें से बोकारो भी एक है, और बोकारो जो है सबसे बड़ा वाला है, पूरे एशिया का सबसे टॉप लेवल पे है बोकारो स्टील। आइए हम लोग के डिस्ट्रिक्ट कभी दिखाएंगे यार, बोकारो से ही हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं D नंबर। इसमें पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज जयप्रकाश नारायण बोर्न। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण इनका जन्म हुआ था वर्तमान बिहार में सीता बदियार में हुआ था जयप्रकाश नारायण, ठीक है, काफ़ी फेमस आदमी थे और महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी थे। आगे देखते हैं हमारा E नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के काल में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, ठीक है। ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर वाज द नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट डिक्लेयर। तो दोस्तों 1975 में पहली बार जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय जो है प्रथम बार अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश में इमरजेंसी लागू किया गया था, आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है।
आपातकाल में यार जीना हराम हो जाता है जहाँ पे लगता है, ठीक ना, मजाक चीज़ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, जिनको लोगों ने आलोचना के नाम पे कहने लगा कि गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को ही हटा दो। ये नीति अपनाई गई। मालूम नहीं अब क्या हुआ था उस टाइम पे, तो मैं बोर्ड नहीं किया था, ठीक है। आगे देखते हैं एफ नंबर। इसमें पूछा गया है कि नक्सलबाड़ी स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि नक्सलवादी जो है, नक्सलबाड़ी भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। दोस्तों एक शब्द मैं याद दिलाना चाहूँगा, सिलीगुड़ी, अपने नाम सुना होगा, सिलीगुड़ी का पश्चिम बंगाल का एक जिला है, ठीक है। यहीं से नक्सलबाड़ी की शुरुआत हुई थी। नक्सलबाड़ी आंदोलन या बोल सकते हैं नक्सलबाड़ी भारत के किस राज्य से शुरुआत की गई, पश्चिम बंगाल से, सिलीगुड़ी से, ठीक है। आगे देखते हैं जी नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम गठबंधन की सरकार कब बनी, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेट इन इंडिया। तो भारत में पहली बार जो है गठबंधन सरकार, यानी कि जब एक सरकार के पास बहुमत नहीं आता है तब वह दो पार्टी को मिलकर, जैसे कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं आया तो वो कांग्रेस से मिल जाएगी, चाहे सीपीआई से मिल जाएगी, चाहे किसी अन्य पार्टी से मिल जाएगी, और अब जो है अपनी सरकार बनाएगी, तो उसी को बोलते हैं गठबंधन सरकार। और भारत में पहली बार गठबंधन सरकार बना था 1977 को, यानी कि 1977 को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन वामपंथी दल है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ लेफ्टिस्ट पार्टी, ठीक है। इनमें से कौन सा एक वामपंथी दल है। तो बहुत सारे वामपंथी दल हैं। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि सीपीआई, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यह जो है एक वामपंथी दल है। दोस्तों एक वामपंथी दल होता है, एक दामपंथी दल होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में एक पूछा जाएगा, आप लोग याद करके जाएंगे। तो यहाँ पे 8 आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपके आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आप 100 शब्दों में करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आप लोग 150 शब्दों में करेंगे। उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, मैं आपको मैक्सिमम वर्ड बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, बस, ठीक है, हो गया यार, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर ओवर स्मार्ट बन जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप ओवर स्मार्ट हैं वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मत दिखाइए कि हम ओवर स्मार्ट हैं। काम कीजिए ऐसा कुछ कि हाँ यार यह वर्क इज, बोलते हैं ना कि योर वर्क इज स्मार्ट यू ऑल्सो स्मार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्रदान प्राप्त की जा सकती है। ऑन व्हाट बेसिस कैन सिटीजनशिप बी ऑब्टेन इन इंडिया। तो भारत में नागरिकता मतलब कि भारत का आप देश के रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आधार कार्ड में हम लोग का होता है पहचान पत्र, वोटर कार्ड में होता है पहचान पत्र, ठीक है। यह किसके आधार पे, तो जब कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है या फिर यहाँ पे कितने साल तक रह जाएगा, तो इन सभी को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला है, 1 मिनट रुकिएगा, कोई आया है।